देखो अब हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर। चैप्टर वही है, चैप्टर नंबर 21 चल रहा है, ठीक है। देखो अब हम आ रहे हैं सर्कुलर पे। जैसे हम इसमें आते हैं, अब देखो मैंने अभी आपसे बात की थी कि एज ए रोटेट द रेक्टेंगल एबीसीडी अबाउट वन वर्ड्स द इजिएस्ट वे। अब जैसे मैंने बोला एक रेक्टेंगल है ना, इसको अगर हम गोल घुमाएंगे तो शेप बन जाएगा। वैसे ही ट्रायंगल को अगर हम घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोन बनेगा, कोन बनेगा। रेक्टेंगल को घुमाए तो क्या बना, सिलेंडर। सो बोले सर आप ऐसा भी बोल सकते थे अभी जो आपने बनाया कि सर्किल में अगर मैंने हाइट ऑन कर दिया तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर। अभी बताया था ना, सिलेंडर नहीं, सरेंडर नहीं, सिलेंडर नहीं सिलेंडर होता है। हाँ, बोला तो फौज सिलेंडर कर देती है पाकिस्तान की, अपनी नहीं करती है। देखो आगे, अब आगे लेटेस्ट रोटेटेड रेक्टेंगल आ गए यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास मेन मुद्दे पर आते हैं। अब ये बेस में सर्कल बना हुआ है, तो ये बेस रेडियस है। ये क्या है, बेस रेडियस है। रेडियस का नाम एडी हो गया, है ना। अच्छा, तो जैसे ही यहाँ तो ऊपर वाला भी बराबर होगा। अब तुम बोलोगे सर नीचे भी रेडियस है ऊपर भी रेडियस, बोले बिल्कुल, क्योंकि 3D है। अगर एक हो जाता तो 2D होता ना, तो सर्कल बनता। अब क्या करेंगे, ये जो बीच का है हमारा ए बी जो है, इसकी हाइट है। ए बी क्या है, हाइट है। मैं फिर यहाँ पर आया तुम्हारे पास में, और देखो तुमको दिखाता हूँ कि सिलेंडर के बारे में। देखो मैंने ये एक सर्कुलर शेप लिया, ले लिया सर्कुलर शेप, ले लिया, ले लिया। सर्कल है कि नहीं, तो यहाँ पर बोलो इसका रेडियस है, और ये इसका अंदर का अंदर पाई आर स्क्वायर है। अंदर में क्या है बेटे, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है। अब जो ये पाई आर स्क्वायर है तो बाहर बाहर की बाउंड्री 2 पाई आर है। अब मैंने इसमें हाइट ऑन करा, क्या ऑन करा, हाइट ऑन करा। जैसे हाइट ऑन करा सर, अभी दो सर्किल बन गए, एक ऊपर बन गया और एक। आपके घरों में पुराने ज़माने में घरों में आटा का डब्बा ऐसा ही होता था, याद कीजिए, गोल्ड। अभी भी होता है, ऊपर में ढक्कन लगा होता है, नीचे में, नीचे ना हो तो आटा हाथ चला जाए तेल लेने के लिए ठीक है। तो इसीलिए इसमें दो होते हैं सर्कल, और बीच में क्या होता है, हाइट। अब मेरे सवाल का जवाब दो, अगर ये 2 पाई आर है तो क्या निकल रहा था, सरकमफरेंस। और जैसे 2 पाई आर एच कर देंगे, एच कर दिया, तो हो जाएगा, बोलो, कर्व सरफेस एरिया। क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। अब मैं बात कर रहा था आपसे कि 2 पाई आर है और इसमें क्या ऐड कर दिया मैंने, एच ऐड कर दिया। तो एच ऐड कर दिया तो क्या बन गया, बोलो सर, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या बनेगा। अब थोड़ा सा सवाल का जवाब फिर से दो मुझे। देखो जब तक ये इस तरीके से था तो ये क्या था, 2 पाई आर था। क्या था, 2 पाई आर, है ना। अच्छा, ऊपर आते आते क्या हो गया, 2 पाई आर एच हो गया। अब निकल गया सी एस से, सी एस से कर्व सरफेस एरिया। मैं बोला सर अगर टोटल सरफेस निकालना होगा तो मैं तुमसे यही बताना चाहता था, कर्व सरफेस एरिया का मतलब केवल हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो चारों साइड है ना, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, इसकी बात कर रहे हैं, ऊपर और नीचे की बात नहीं कर रहे हैं। अब फिर से मैं तुमको वापस लेके आता हूँ। देखो अब अगर मैं नीचे की बात, अब देखो ऊपर आ गए। अब मैं ऐसे बात कर रहा था तुमसे कि अगर मैं इसको ऊपर की बात करूँगा तो ऊपर में एक पूरा एरिया है कि नहीं, अंदर का एरिया है, और नीचे भी इसका अंदर का एरिया है, नहीं है। अब आप मेरे को बताइएगा कि अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, अमन ध्यान देना, क्या नाम है, दिव्यम, लक्ष्य, अगर ये तीनों चारों साइड से अगर हम ले रहे हैं, चारों साइड का खाली दीवार ले रहे हैं तो 2 पाई आर एच है। लेकिन अगर ऊपर नीचे लेंगे तो पाई आर स्क्वायर ऊपर का और पाई आर स्क्वायर नीचे का। मैंने आपको क्या बताया था, बाहर बाहर की बाउंड्री सरकमफरेंस तो 2 पाई आर, लेकिन अंदर में पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो अगर ऊपर में लेंगे तो पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें दो फार्मूला निकलेगा, एक निकलेगा 2 पाई आर एच, क्या निकलेगा, 2 पाई आर एच किसका होगा, जी नहीं, सिलेंडर का। सिलेंडर का क्या, सर्फ कर्व सरफेस एरिया। रिपीट करो, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। और दूसरा बोलो, टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच। पहले 2 पाई आर और आर प्लस एच, यही बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूँ बात। देखो सरफेस एरिया, अब देखो क्या आया, देखो ऊपर देखो क्या लिखा है, कर्व सरफेस एरिया क्या निकला, 2 पाई आर एच। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकाला तो देखो 2 पाई आर, आर प्लस एच, जुबान पर ले आओ। 2 पाई आर एच किसका हो गया, कर्व सरफेस एरिया, और 2 पाई आर, आर प्लस एच किसका हो गया, टोटल सरफेस एरिया। किसकी बात चल रही है, कौन से, देखो यहाँ देखो, मैं बताया कि अगर केवल बाहर बाहर बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो 2 पाई आर एच हो गए। हाँ, लेकिन साइड बेटे, हाँ, लेकिन ऊपर और नीचे भी ले रहे हैं, इसका ढक्कन भी बंद कर रहे हैं
हाँ, तो अगर इसको भी बंद कर रहे हैं तो हमको क्या लेना पड़ेगा, 2 पाई आर एच के साथ में 1 पाई आर स्क्वायर ऊपर और 1 पाई आर स्क्वायर नीचे। और जब सबको कंपाइल करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, देखो यहाँ देखो ना, मेरी बात सुनो ना, 2 पाई आर एच था, 1 पाई आर स्क्वायर ऊपर है, देखो तो 1 पाई आर स्क्वायर ऊपर है और 1 पाई आर स्क्वायर नीचे, क्योंकि अंदर का एरिया को तो पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। ये लॉक है कि नहीं माइंड में है। तो जब हम दोनों को ले रहे हैं तो दोनों में टू टू कॉमन हो गया, पाई और पाई कॉमन हो गया, आर और आर कॉमन हो गया। अब इसमें से तीनों हो गए तो इसका एच बच गया और इसमें से एक आर बच गया, तो शॉर्ट फार्मूला क्या हो गया, टू आर प्लस एच आ गया। आप ये भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये एक शॉर्ट फार्मूला, ये टोटल सरफेस एरिया का। हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं बोल, मैं जो बोल रहा हूँ उतना ही याद करो। बोलो मेरे पीछे पीछे बोलो, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, हाँ, और टी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर आर प्लस एच, खत्म। और वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो अब मेरी बात का जवाब देना। पानी किस में रहेगा तुम जरा बताना, इसके दीवार में रहेगा टिकेगा या इसके सरफेस नीचे वाले में, नीचे वाले जो सर नीचे का जो इसका बेस है। और बेस जो था वो बेस क्या था जरा बताना, बेस तुम्हारा अंदर का एरिया था कि नहीं। तो एरिया को क्या बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और उसी में क्या ऐड हुआ है, हाइट, हाइट। तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। देखो अब इसके वॉल्यूम पर आएंगे तो क्या हो गया, पाई आर। तीन फार्मूला बोलो दिव्यम, बोलो। पहला बोलोगे सर टी एस ए, टी एस ए हो गया 2 पाई आर एच, सॉरी सॉरी उल्टा बोलता, सी एस ए 2 पाई आर एच, बोलो सी एस ए कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टी एस ए 2 पाई आर आर प्लस एच, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसी पर सारे क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन होगा। द रेडियस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना है, 7 और 10। अमन पहले क्या लिखा है इसने, पहले क्या लिखा है, तो पहली वैल्यू क्या हो गई, रेडियस। दूसरा क्या लिखा है, हाइट, तो दूसरी वैल्यू क्या हो गई, हाइट। आर और एच दे दिया, क्या निकालने वाला, सी एस है, क्या होगा 2 पाई आर एच, तो 2 × 22/7 पाई हो गया। आर क्या हो गया 7 और एच क्या हो गया 10। सेकंड क्या बोला निकालने, सेकंड बोला टी एस ए 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तीसरा क्या निकालने वाला, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, देखो 2 पाई आर एच, यही था ना 2 पाई आर एच। 7 और 7 कट गए, 440 हो गया। अब 2 पाई आर एच था, शॉर्ट में करोगे तो 2 की जगह ये तो फिर बड़ा किया इसने, हाँ, तो 2 पाई आर और आर एच कर लोगे तो भी हो जाएगा। और वॉल्यूम में क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। गई बात दिमाग में, पक्का बोलो, बहुत बढ़िया। अब आगे तुम्हारे पास अब एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो मतलब ऊपर नीचे खोखला है, बताया था खोखला है। कोई पेपर को तुम गोल करते हो तो सिलेंडर बन जाता है कि नहीं, बन जाता है। अगर पेपर को तुमने राउंड किया सिलेंडर बन गया, ऊपर नीचे तो बंद नहीं है, तुम्हारे पास देख सकते हो, तो उस तुम्हारा क्या हो गया, हॉलो सिलेंडर हो गया। अब उस हॉलो सिलेंडर बोलता है किसका बना हुआ है, मेटल पाइप का, ओपन ऑन द बोथ हैंड, दोनों खुला हुआ है। अब उसका डायमीटर कितना है, 12। तुम बताओगे, तुम्हारी बारी है, डायमीटर से रेडियस कैसे निकालते हैं, हाँ कैसे निकालेंगे, इतना टाइम नहीं, फटाफट बोलोगे, इन जाके पंजाब पूछ के नहीं आना है लुधियाने से। हाँ बिल्कुल, हाफ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर बाई 2, अगर डायमीटर 12 बटे तो क्या होगा, तुम यहाँ देख लिया तुमने, तुमने, अच्छा फिर ठीक है चलो। वरना अगर कसम खा रहे हो तो ध्यान रखना, तुम किसी का खसम बनने वाले हो तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। देखो, इफ़ द लेंथ ऑफ द पाइप इज 70, अब यहाँ लेंथ जो है हाइट मानी जाएगी, तो तुमको आर निकल गया 6 और एच निकल गया 70। खाली ध्यान रखना है, अगर ये सीएम है तो ये भी सीएम होना चाहिए। ये चीफ मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, चीफ ही मिनिस्टर चाहिए, मतलब सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। अब तुमने किया, अब ये ऊपर से कुछ और बोला था क्या, बोलता है इफ़ द लेंथ ऑफ 70 एंड द थिकनेस ऑफ द मेटल यूज, हाँ, उसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। अब तुम बताना, अगर 1 सेंटीमीटर मोटा है, ध्यान से देखो, तो अंदर में थोड़ा रेडियस कम हो जाएगा कि नहीं, अंदर में कम हो जाएगा, क्योंकि एक तो उसका मोटाई ले रहा है, अंदर हॉलो तो उतना ही है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही, अगर मोटा पाइप लेते हैं तो बाहर तक आप ले रहे हो ना, अंदर तो जगह कम है, अंदर तो पाइप जहाँ से शुरू हो रहा होगा अंदर से शुरू होगा। अब मैं आपको यहाँ ले आता हूँ, देखो हॉलो थिक पाइप, ठीक, देखिए अब मेरी बात को पकड़िएगा, क्या बता रहा हूँ, हाँ इसको इसको लेता हूँ मैं,
देखो यहाँ देखते हैं, अब मैं यहाँ पर आ गया। अब गौर करना, ये जो सिलेंडरिकल खुल रहा है, डब्बा जो खुल रहा है, ये तो पैसा लेके आ गया रे। हाँ, यहाँ देखो ये पाइप है मान लो। अब इस पाइप में रेडियस यहाँ से कम है कि नहीं, और यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा है, लेकिन पानी तो इसमें आएगा। इसको ले लो। अब यही बोला कि ऊपर वाला 1 सेंटीमीटर है, तो टोटल मुझे अगर 6 निकला है तो एक घटा देंगे तो अंदर 5 ही होगा ना। यही इस क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है, देखिएगा। दैट आई एम टॉकिंग टू यू। जी सर, देखो आ गए। अब 6 में से 1 घटाए तो 5 हो गया। अब बोलता है नोट हियर द वर्चुअली टू सिलेंडर्स। अब आ गए नोट दैट, सीधे सीधे बात है। अब हमारे पास में क्या निकाले बोलो, ये क्या लिखा है, पाई आर स्क्वायर एच और माइनस पाई आर स्क्वायर एच। एक बाहर का 6 वाला निकाल दिए, एक 5 वाला निकाले, तो जब दोनों को घटाएंगे तो कितना निकल गया, ये निकल गया। ये नई चीज़ खाली है तुमको। तो वॉल्यूम बाहर का सिलेंडर उसका हमारा 6 है और अंदर का सिलेंडर उसका 5 है। ठीक है, आगे देखो। ए मेटेलिक सॉलिड इन द वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू द फॉर्म ऑफ द वायर ऑफ द डायमीटर। सही ना बेटा। अब आगे मेटेलिक सॉलिड ऑफ द वॉल्यूम, मेटेलिक सॉलिड है, कितना है वॉल्यूम उसका, 1 मीटर क्यूब है, इज मेल्टेड। फिर से देखो, है मेटेलिक सॉलिड ऑफ वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब इज मेल्टेड ड्रॉन इनटू द फॉर्म ऑफ ए वायर ऑफ ए डायमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। क्वेश्चन का मतलब हो गया कि आपसे अब यहाँ पर एक छोटा एक वर्ड छोड़ दिया है, मेटेलिक सॉलिड सिलेंडर, मेटेलिक सॉलिड सिलेंडर। तो बोला उसको गला दिया गया, गलाने के बाद क्या निकाला गया, वायर निकाला गया। तो बोलोगे सर कोई बात नहीं, 1 मीटर क्यूब लिखा हुआ है ना, तो हमने बोला कि लेट द वायर टू बी द एक्स। हम सीधा सीधा आते हैं, रेडियस पर आते हैं। रेडियस आते हैं, अंदर का डायमीटर कितना है वायर का, 3.5, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 3.5/2। अभी पढ़ के आए कि डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। अब हमने किया, तुम्हारे पास निकल गया 3.5/2 निकल गया। अब हमारे पास में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच हो गया कि नहीं था ना, पाई आर स्क्वायर एच। एच नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, डिवाइड करेंगे निकल जाएगा। थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन है, देख के एसटीसी अपनी नहीं करानी है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सारा जुगाड़ है। अब देखो आ गया, तीसरा आ गया राइट सर्कुलर कोन। हमने किन 3 टॉपिक पर बात किया, जरा बताओगे। अपना दूसरा कुछ नहीं है, सबका है, बोलो। सबका साथ सबका विकास है यहाँ, अपना तो पुराने नेता बोलते थे, बोलो तुम बोलो अमन। 3 शेप मैंने क्या क्या आपको बताया, क्यूब एंड क्यूबॉइड और यहाँ पर सिलेंडर। तीनों के 3-3 चीज़ें बताई, तीनों की 3-3 चीज़ें बताई, CSA TSA और वॉल्यूम, और रिवर्स आ गए, तीनों आ गए यहाँ पर। अब यहाँ से शुरू होती है राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। क्या शुरू हो रही है, देखो राइट सर्कुलर कोन है। अब हम छोटी सी बात पहले हम बता देते हैं, मेन मुद्दा बताते हैं, फिर कैलकुलेशन पढ़ाएंगे, ध्यान देना। अब जो मैं बोल रहा हूँ ये तुम्हारे लिए मील का पत्थर होना चाहिए। मील का पत्थर मतलब जो आटा चक्की के पत्थर ना उठा के ले आई। देखिए यहाँ मील का पत्थर का मतलब है कि अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, हेलो 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 हेलो, ये नहीं पकड़ पाता है आजकल। मैंने अगर आपसे बात करता हूँ मैं सिलेंडर के बारे में, किसके बारे में, सिलेंडर के बारे में, तो सिलेंडर सर्कल में हाइट जोड़ा गया था। अगर मैं बात करता हूँ क्यूब का तो स्क्वायर में हाइट जोड़ा गया था, और अगर मैं बात करता हूँ क्यूबॉइड का तो रेक्टेंगल में हाइट जोड़ा गया था। याद कीजिए, रेक्टेंगल में था L/B, उसमें एच जोड़ा था। इसमें होता था साइड वाले में एच जोड़ा था, और सर्कल में 2πr था, उसमें एच जोड़ा, और πr स्क्वायर में भी एच जोड़ा था, ही था ना। अब जो हम कोण की बात करेंगे, यहाँ पर क्या वर्ड आपको लेकर चलना है वो समझिएगा। कोण में 3 चीज़ें आएंगी, आपको ध्यान रखिए। ये कोण है, एक बार लॉक करो, लाइफ टाइम वारंटी वाली चीज़ है। यहाँ से यहाँ इसका रेडियस है, लेकिन यही इसका क्या है, बेस है। यहाँ से यहाँ इसका एक परपेंडिकुलर है जो इसकी हाइट है, और यहाँ से यहाँ इसका क्या है, हाइपोटेनियस है। और अगर हम बात करें ABD की तो 90 डिग्री बन रहा है, B पर बन रहा है 90 डिग्री। तो जहाँ भी 90 डिग्री बनती है सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, नहीं होता है। अब तुम्हारी बारी है, हाइपोटेनियस का यहाँ पर नाम L है। L बोले तो स्लांट हाइट, गुड, स्लांट हाइट। और इसका नाम परपेंडिकुलर का नाम यहाँ H है, खाली हाइट, ओनली हाइट है, और इसको हम लोग बेस बोलते हैं। आपको मैंने फार्मूला पूरा लिख के दिया हुआ था, देखिएगा।
हमको क्या क्या निकालना पड़ सकता है, अब इसको पकड़िएगा। अगर इसके पूरा चारों साइड का हमको अगर निकालना है, ऊपर का सरफेस निकालना है तो सी एस है, और अगर नीचे का कवर भी अंदर का बंद करना है सर्कल तो टी एस है। ऊपर वाला सी एस है और नीचे वाला, गई बात दिमाग में, पक्का बोलो, नहीं गई? गई। मान लो तुम एक निकाल रहे हो जो जोकर की टोपी बना रहे हो, तो जोकर की टोपी का क्या कॉन्सेप्ट है? जो पहनते हो किसकी वजह से पहन पा रहे हो? सी एस ए की वजह, सी एस ए की वजह से खोखला है। और अगर मान लो तुमने कोन आइसक्रीम लिया और ढक्कन बंद होती है तो क्या हो गया? टी एस ए। तो यहाँ पर भी सी एस ए टी एस ए सरफेस हो गया, और अंदर में कितना सामान आएगा, कितने उसमें क्वांटिटी आएगी, वो वॉल्यूम हो गया। अब इसके लिए तीन बात याद करो, पाई आर एल, पाई आर एल। पाई कौन सा हो गया? पाई आपको पता है, पाई हो गया, ये आर हो गया, और ये एल हो गया, पाई आर एल। ये हो पाई आपको पता है, आर कौन सा हो गया? ये, और एल हो गया, पाई आर एल। ठीक है। दूसरा, अगर मुझे नीचे वाला भी बंद करना है तो पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं? अंदर में नीचे सर्कल है कि नहीं? है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर को जब जोड़ेंगे तो आता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। जैसे वहाँ पर था 2 पाई आर आर प्लस एच, यहाँ होगा पाई आर आर प्लस एल होगा। तो पाई आर प्लस एल जब हो जाएगा तो क्या निकल जाएगा? टी एस ए। सी एस ए बोलो, पाई आर एल, और टू, और उसमें पाई आर प्लस एल बोलो, ब्रैकेट में आर प्लस एल। तुम बोलो पाई आर एल, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, आर प्लस एल बोलो, पाई आर एल ब्रैकेट में पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस, एक हो गया सी एस ए और एक हो गया टी एस ए। अब इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब तुम बताओगे मुझे, तुम बताना है कि इसमें मुझे क्या दो चीज़ें चाहिए थी, सी एस ए टी एस ए के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए थे मुझे? एक आर और एक एल, दो ही चीज़ चाहिए था, आर और एल चाहिए था। तुम बताना अगर आर नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे? देखो, अगर आर नहीं दिया है तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर से इसको अगर हम घटाएंगे तो रेडियस निकल जाएगा, यही इसका बेस हो गया। अगर एल नहीं दिया है, एल क्या है यहाँ पर? हाइपोटेनियस, तो बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा। अगर मान लो मुझे हाइट नहीं दिया है, एल दिया हुआ है, तो एल के स्क्वायर से इसको घटाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो तुम्हारे पास इसमें आर और एल की ज़रूरत पड़ती है दोनों में, किस में? सी एस ए पाई आर एल, सी एस ए में क्या? पाई आर एल। हाँ, वही बोल रहा हूँ, अगर एल नहीं दिया है तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। अगर मान लो आर नहीं दिया है तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का रूट, और अगर एच नहीं दिया है तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट। बात दिमाग में आई? तो निकल गया। अब तुम बताओ ना, सी एस ए और टी एस ए में पाई आर एल, आर और एल चाहिए, वहाँ भी पाई आर प्लस एल ही चाहिए, दो ही चीज़ चाहिए था। लेकिन जैसे इसके वॉल्यूम में आ जाएंगे तो एल नहीं चाहिए, याद रख लो, एल चाहिए सी एस ए में और टी एस ए में। एल किस में चाहिए? आर दोनों में, आर दोनों में कॉमन है, लेकिन जैसे वॉल्यूम में आएंगे तो आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो नीचे में हम तुमको यहाँ पर टक कर दे रहे हैं फार्मूला। देखो, एल निकालना है तो इनका रूट निकल गया, नहीं निकला। अब पाई सरफेस एरिया निकालना है तो पाई आर एल हो गया शॉर्ट में, नहीं हो गया बेटा। अब यहाँ पर टी एस ए का क्या था? पाई आर प्लस एल हो गया, और वॉल्यूम का क्या बोला मैंने? 1/3, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम सिलेंडर था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था वॉल्यूम का, याद करो, पाई आर स्क्वायर था, उसी में हाइट जोड़े थे ना, तो 1/3 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर इसका फार्मूला आ गया, ये आ गया कि नहीं? तो ये यहाँ पर आ गए। अब जैसे हम यहाँ पर पार करेंगे तो हमने दो चीज़ें कवर करा अभी, एक कोन और एक सिलेंडर। सिलेंडर कवर हो गया, सिलेंडर और कोन। इसके बाद शुरू हो रहा है हमारे पास में स्फेयर और हेमिस्फेयर शुरू हो रहा है, ठीक है।